हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर रियाज एजेंसी को अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जिसके नाम के आगे देखो उसी के नाम के आगे सरकार लगा दिया। बोलिए सही है कि गलत? अमा यार सरकार तो सिर्फ एक है। तवज्जो चाहूंगा, सरकार सिर्फ एक है, सिर्फ एक है। हुकूमतें हर मुल्क में हैं, सरकार सिर्फ एक है। कब बोलिएगा? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बलियाबी से बुलवाना है तो बोलना पड़ेगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे रंग में आके बोल दो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहूं, हुकूमतें हर मुल्क में, सरकार सिर्फ एक है। और जिस मुंह ने मदीने के दाता को सरकार कहा है, वाह वाह, वो मुंह किसी और को सरकार कह नहीं सकता। बेशक सरकार सिर्फ एक है, हुकूमतें हर मुल्क में। अब उलमा की दुआओं के साथ तवज्जो चाहूं, सरकार और हुकूमत में फर्क क्या है? किसी दुनिया का हुक्मरान जो ये कह दे कि उसकी हुकूमत का कानून उस मुल्क के जानवर भी मानते हो? क्या कहने हैं, वाह। विश्व गुरु के धरोहर अगर एक जानवर से अपना एक कानून मनवा लो, एक कानून मनवा लो, तो मैं मान लूंगा कि हो तुम सीना वाले। हुकूमतें हर मुल्क में हैं, ये कोई जरूरी नहीं कि हुकूमत के हर कानून को जनता मान ही ले। मेरे अगर मान ली होती जनता तो आज किसान धरने पर नहीं होता। आप लोग डर तो नहीं रहे हैं? मैं तो अभी टटोल के देख रहा हूं कि मुझको तकरीर करनी होगी या खाना पूरी करनी होगी। नहीं तो फिर बोलेंगे तो कुछ माल निकल जाएगा। भैया बैठ जाओ, बस ज़हन करीब कीजिएगा। हुकूमतें हर मुल्क में हैं, सरकार सिर्फ एक है। सरकार, और सच ये है कि उस सरकार का सिक्का वही सरकार है जिसका सिक्का पूरी दुनिया में चलता है। तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं। सिर्फ वही एक सरकार है जिसका सिक्का पूरी दुनिया में चलता है। पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में। मुल्क चाहे जिसका हो, अकीदत का सिक्का उसी का चलेगा। माशाअल्लाह। तवज्जो चाहूं, मुल्क चाहे जिसका हो, अकीदत का सिक्का उसी का चलेगा। सत्ता पर कब्जा चाहे जिसका हो, अजमत का सिक्का सिर्फ उसी का चलेगा। वाह 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 वाह। अजमत का सिक्का सिर्फ उसी का चलेगा। हुक्मरान कोई हो, हुक्मरान कोई हो, अजमत का सिक्का उसी का चलेगा। हुकूमतें हर मुल्क में हैं, सरकार सिर्फ एक, सरकार सिर्फ एक है कोई किसी मुल्क का हुक्मरान जिसके कानून को जानवर भी मान ले, जानवर भी मान ले, पत्थर भी मान ले? है कोई ऐसा बादशाह जिसके इस्तकबाल और स्वागत में पेड़ों की टहनियां लपक लपक के बढ़ती हो? वाह 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 वाह।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बोल दे यार, बोल दे यार। वाह 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 वाह। नहीं नहीं, बोलना पड़ेगा जोर से, जोर से। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। हुक्मरानों के खिदमतगार मंथली वाले हैं, हुक्मरानों के खिदमतगार माशाअल्लाह माशाअल्लाह मंथली वाले हैं, मदीने की सरकार के खिदमतगार इश्क वाले हैं। हे वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मदीने के खिदमतगार इश्क वाले हैं, इश्क वाले हैं। जहन को यहीं प्लीज रोक लो। देखो मैं, ए बेटे, ए नहीं 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 नहीं, देखो बलियाबी को बुला लेना कभी आसान होता है, तकरीर कराना आसान नहीं होता है। हाँ, दिल लगाओ। बड़ी बड़ी बरकाती साहब ने बहुत दम लगाया तब आ पाया, वरना जलसे उलसे से बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड में नहीं रहता। जो काम है उसी से फुर्सत नहीं। इस काम के लिए बलियाबी से बहुत अच्छे अच्छे मेरी जमात के उलमा इस काम में हैं, कर रहे हैं। जहन को बस थोड़ी देर के लिए हाजिर कर लो ताकि बलियाबी कुछ कह सके। हुकूमतें हर मुल्क में हैं, सरकार सिर्फ एक है, सिर्फ एक है। उलमाए कराम की मौजूदगी में बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक बात अर्ज कर दूं। हुक्मरान जब निकलता है तो सड़कों में कारफू लग जाए। गरीबों, सड़क के किनारे से अपनी दुकानें हटा लो, हुक्मरान आ रहा है, हुक्मरान आ रहा है, हुक्मरान आ रहा है। लेकिन जब मदीने की सरकार निकले, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। अहले स्टेज की वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब मदीने की सरकार निकले, मदीने की सरकार, तो जंगल के बेजबान जानवर निकल पड़े। हे वाह वाह। रुदादे गम सुनाने का मौका इससे अच्छा आप कहां मिलेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बलियाबी साहब कबीला, इश्क़े मुस्तफा, इश्क़े मुस्तफा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तब बलियाबी कहता, अरब के हुक्मरानों, सूडान के हुक्मरानों, हिंद के हुक्मरानों, अमेरिका के हुक्मरानों, बरतानिया के हुक्मरानों, हुक्मरानों से पंगा लेना, मुस्तफा के दीवानों से पंगा मत लेना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। इसलिए कि जब दीवानगी की चिंगारी निकलती है तब बदर का मैदान दिखता है, तब उहद का मैदान दिखता है। वाह वाह। माइक ऑपरेटर थोड़ा ध्यान दें। नहीं नहीं नहीं, लग ही नहीं रहा कि हम जलसे के माइक पर बोल रहे हैं। तुम खुद अपने दिल पर आप हाथ रखकर पूछ कि क्या तेरा माइक सही बज रहा। हम वो नहीं है जो जबरदस्ती पत्थर के सामने कसम खिलवावें। नहीं समझ पाए। अरे कब बोलेगा यार। यानी सौगंध खिलाने की जगह का भी इंतखाब किया तो उसी जगह का, उसी जगह का जिस बेचारे को ना जाने कितना लड्डू खिलाया आज तक हिल ना सका। क्या कहने हैं। वाह। फिर भी माबूद बना बैठा है। मैंने भी कहा क्या गजब का तेरा मुकद्दर है यार।
तो पत्थर भी मुस्कुरा कर बोला, ये चाहे जैसा लड्डू लाके खिलाते रहे, हम हिलने वाले नहीं हैं। माशाअल्लाह। तब पत्थर के कलेजे में हाथ डालकर मैंने चट्टान से पूछा, तेरे बाप दादा कभी हिले कि नहीं? तो मुस्तफा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान तो अल्लाह। बोल लो, बोल वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तेरे बाप दादा कभी हिले कि नहीं? का हिले ही नहीं, पूरे कुफ्र को हिला दिए। वाह 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 वाह। जब अबू जहल पूज के ले गया था, वाह 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 तवज्जो चाहूं, वाह वाह तवज्जो चाहूं। सुभान अबू जहल पूज के ले गया था, क्या कहने हैं। वाह वाह वाह। पूछ के नहीं, पूछ के नहीं, पूज के ले गया था। हक है हक है। पूज के ले गया था और यही सोच कर ले गया था कि खाया लड्डू मेरा है, मेरी बोलेगा। हे वाह 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 भाई। मौलाना बाद में मोबाइल चला लेना यार, नास यही हुआ है। एक बार बच्चों को आंखें दिखा दे आलिम तो फेंक दे तनाली में मोबाइल। सच है। आज भी मेरे बच्चों में इतनी गैरत जिंदा है। मैं क्या कह रहा था, याद है किसी को? पूज के लाया था। पूछ के नहीं, पूज के लाया था और पूरा कॉन्फिडेंस में था, आत्मविश्वास। हक है। महामहिम लड्डू मेरा खाए हैं, मेरी बोलेंगे। लेकिन जैसे ही पहुंचा है हुक्मरां की बारगाह में नहीं, सरकार की अदालत में। वाह 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 क्या कहने हैं। वाह 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 वाह। हुकूमत आदमी को ना बुला सके, क्या कहे? वो मदीने की सरकार है जो पत्थरों को बुला देती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताकते मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हुकूमतें हर मुल्क में है, सरकार सिर्फ एक है। बेशक। इसलिए जब 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 जिस वक्त जहां जहां भी उस सरकार के गुलामों को कोई पेन चुभो दे, चूटी काट दे, थप्पड़ मार दे, तो हम किसी तहसीलदार और वकील की तरफ नहीं देखते, हम तो उस मदीने की सरकार की तरफ सुभान देखते। अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए सारा मजमा हाथ दोनों उठा के मुट्ठी बांध के मेरे साथ मदीने की सरकार को आवाज दो, लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह। आवाज बुलंद कर, लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक। या रसूल अल्लाह। ओए जोर लगा, लब्बैक। या रसूल अल्लाह। मेरे साथ सारा मजमा बोलेगा, लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह। मेरे साथ लगाओ, मेरे साथ लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह। ये सिर्फ नारा नहीं है, ये सिर्फ डायलॉग नहीं है, बल्कि वफादार मुस्तफ़ा गद्दार मुस्तफ़ा के बीच की पहचान है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जाओ, सऊदिया के ज़कात खोरों के मोहल्ले में ये नारा नहीं लगेगा,
लेकिन हुसैन के टुकड़ा खोरों के गांव-गांव में वाह 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 या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह नारे रिसालत मसलके आला हजरत मज़हबे अहले सुन्नत हुजूर गाज़ी मिल्लत हुजूर गाज़ी मिल्लत आमद हसाने मिल्लत हुजूर सरकार मसौली अताए जुब्बे मौला अली नारे तकबीर नारे रिसालत न ताज पर न तकवा पर न ज़ोदो इत्तिका पर है हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफा पर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे अजीज, हुकूमत हर मुल्क में है, सरकार सिर्फ एक है। अहले स्टेज की तवज्जो चाहूं, सरकार सिर्फ एक है। आज इस वक्त पूरी दुनिया में कुफ्र को दो से बड़ा डर लगता है। तवज्जो चाहूं, आता हो अरे मौलाना डब्बा से निकलो यार। बहुत मुसीबत होते जा रहे। अब तो अच्छी गुफ्तगू कहाँ की जाए ये जगह भी नहीं मिल पा रही। हम वो है नहीं कि जन्नत की चाबी दे दें तुम लेके चल दो। बलियावी खम ठोक के कहता है आखिरी सांस तक कहूँगा। हम अपने उलमाए कराम से विनती करके गुजारिश करेंगे, बड़े नाजुक दौर से हम नहीं हमारी नस्लें गुजर रही हैं। सच है। कुछ लोगों ने सुपारी ले रखा है मेरे बच्चों को अंधभक्त बनाने का। तवज्जो चाहूं, कुछ लोगों ने सुपारी ले रखा है मेरे बच्चों को अंधभक्त बनाने का। और क्या दुकान सजा करके, क्या भीड़ लगा के जन्नत बेच रहे हैं लोग। माफ कीजिएगा, अमानत का खून आप मत होने दीजिए, मत होने दीजिए, वरना उसी परिंदे की तरह जवाब देना पड़ेगा। क्या कहने हैं? जब एक परिंदे को शिकार करने के लिए शिकारी आलिम के लिबास में गया था, शिकारी के लिबास में नहीं। और जब नर को मार दिया तो मादा हुकूमत के अदालत नहीं पहुंची। बहुत बड़ा इशारा है, क्या कहने बहुत बड़ा हैं? इशारा है। हुकूमत की अदालत में नहीं पहुंची, बल्कि उस नर की मादा जो परिंदा मेरे फारूक आजम की अदालत में आ गए। क्या कहने हैं? क्या कहने हैं? वाह वाह। और उस परिंदे ने यह कहा कि मुझे इसका सदमा नहीं कि मेरे नर का कत्ल हो गया, मेरे जीवन साथी को मार दिया, गम इसका नहीं। अल्लाह ने मुझे बनाया ही है इनके खाने के लिए। हमारा सवाल यह है कि अगर इन्हें शिकार करना था तो शिकारी के लिबास में क्यों नहीं आए, आलिम के लिबास में क्यों आए? तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं। बेशक बेशक। अगर ये शिकारी के लिबास में आए होते तो हम प्रवास कर गए होते। आलिम के लिबास में हमें धोखा देकर कत्ल किया गया है। क्या कहने हैं? वाह 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 वाह। मेरे अजीज, इस वक्त मेरी कौम के जवानों को, मेरे बच्चों को अंधभक्त बनाने की मुहिम चल रही है। इसलिए हम अपने उलमाए कराम से गुजारिश करेंगे कि अब वक्त सुकून से बैठने का नहीं, अब मैदानों में निकल पड़ने का है।
चुप रहने का नहीं, इसलिए कि बरेली के इमाम अहमद रजा ने पूरी दुनिया के नबी के गुलामों को मुस्तफा का आशिक बनाया है, अंधभक्त नहीं बनाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन कुछ लोगों ने सुपारी ले रखी है मौलाना, सुपारी ले रखी है, सुपारी ले रखी है, और उनकी हक बात मेरा आलिम बोले तो अपने पैसे वाले लठैत मुरीदों से मेरे आलिमों पर जुल्म किया जाता, सच है, मेरे आलिमों को बेआबरू कराया जाता। लेकिन बलियाबी कहता माफ करना, आलिमों ने तो चौकीदारी का हक अदा किया है। उसने जगा दिया कि तुम लुटने जा रहे हो, बच सकते हो तो बच लो, बचा सकते हो तो बचा लो। उसने तो जगा दिया था, उसके बावजूद भी अगर लुटना चाहो तो लूटो। कुछ लोगों ने जन्नत बेचने का की एजेंसी ले रखी है हजरत, एजेंसी ले रखी है, और बेचवाने वाले क्या ब्रांडेड लोग हैं। लगता है बस ये हजरत जमीन के किसी धरती के किसी खित्ते से नहीं, आसमान से आए हैं। दे तड़ातड़ रेट लगा के बेच रहे। ए बैठ जा लड़के, चल। जिस उम्र में बाप को किताब देना चाहिए था, मोबाइल थमा दिया। मातम इसी का है। मैं क्या कह रहा था, बेच दिया। इतनी देर से मेहनत बेकार चल रही थी। बलियाबी अपना बहुत कुछ लुटा सकता है, एक सेकंड बर्बाद नहीं कर सकता। ज़हन हाजिर है तो सुन लीजिए। मंडी लगाकर जन्नत बेच रहे सौदागर, क्या रेट खुलता है साहब। ऐसे बेच रहा जैसे उसके बाप का दिया हुआ प्लॉट हो। बलियाबी आपसे विनती करके अर्ज करेगा, मेरे अजीज, मैंने भी सोचा था, सुना जन्नत बिक रही है, सोचा चलो मैं भी ये खरीद लूं, मैं भी ये खरीद लूं। जिस स्टेज पर जन्नत बिक रही थी, खरीदारों की भीड़ में मैं भी आया, और जैसे ही भीड़ चीर के करीब आया तो आंखें मेरी फटी की फटी रह गई। जन्नत बिक तो रही है, लेकिन बेचने वाला बहलोल दाना नहीं दिख रहा है। वाह 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 वाह। बोल दी, काश ये गुफ्तगू कहीं और हुई होती। क्या कहने हैं, काश ये गुफ्तगू कहीं और हुई होती। बेचने वाले में कोई बहलोल दाना, तब लोगों ने सहारा ढूंढा अंधभक्ति का। हसन के नाम पर, हुसैन के नाम पर, ज़ैनुल आबिदीन के नाम पर, सैयदा फातिमा के नाम पर, मौला अली के नाम पर। बलियाबी कहता, रजा के अकीदे और मसलक पर धब्बा लगाने वालों, तुम पार्ट टाइम नबी की आल के आशिक हो। रजा वाला फुल टाइम, रजा वाला फुल टाइम नबी की आल का आशिक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पार्ट टाइम नहीं है। हम पार्ट टाइम आशिक अहले बैत नहीं है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। हम एक महीना और एक हफ्ते वाले नहीं हैं। तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं। शायद मैं आपकी समाज तक पहुंच सकूं। हम एक हफ्ता और एक महीना वाले नहीं हैं, हम फुल टाइमर हैं।
पार्ट टाइम आशिक़े अहले बैत नहीं है, फुल टाइम आशिक़े अहले बैत हैं। ईमान वालों की नमाज बगैर नबी की आल के दरूद के ना हो। नबी की आल पर दरूद पढ़ते ईमान वाले, उसी बरकत से मेरी नमाजों की कबूलियत की राह निकलती है। अब ज़हन को हाजिर कर मेरे अजीज, इस वक्त पूरी दुनिया को दो से बड़ा डर लग रहा है। एक का नाम इस्लाम है, एक का नाम कुरान है। हक है। तवज्जो चाहूं हजरत हजरत हजरत, दो से बड़ा डर लग रहा। एक का नाम इस्लाम है, एक का नाम कुरान है। और सच ये है कि न इस्लाम बोल रहा है न कुरान बोल रहा है, न कुरान बोल रहा है, बोल मुसलमान रहा है। अगर समझ गए हो तो बोल दो, बोल दो, बोल दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। काश माइक आज अच्छा होता, मोहब्बत से बोल दो। अरे बोल, डरता क्यों है, बोल। बहुत अच्छे। न इस्लाम बोल रहा, न कुरान बोल रहा, बोल मुसलमान रहा है। डरा हुआ कुफ्र है। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। तब बलियाबी ने कुफ्र के कान में धीरे से खोद के पूछा, मेरे सर पे सींग नहीं है, डरते क्यों हो? काश ये चैप्टर कहीं और खुला होता। मैंने कहा हमारे बाप दादा नंगे नहीं, लंबे लंबे बाल वाले नहीं, खाक बबूत वाले नहीं, कपड़ा पहने हैं, डरते क्यों? क्या कहने हैं, क्या कहने हैं, वाह। अरे समझ गए हो तो बोलने में दिक्कत क्या है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आखिर तुझे डर क्यों लगता? तो कुफ्र कुफ्र सर पीट के बोल पड़ा। अरे तुझसे डर नहीं लग रहा, जिस मोइनुद्दीन ने तुझको बनाया है उससे डर लग रहा। वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते गरीब नवाज, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैंने कहा कि वो तो दिखते नहीं। तवज्जो चाहो, वो तो दिखते नहीं। तब बोल पड़ा, यही तो हैरत है। तवज्जो चाहो, अगर 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 अहले स्टेज थोड़ी सी दुआ की खिड़की खोल दे तो मैं वो नट ला के फिट कर दे रहा हूं कि कई हजार बाबा मिल जाएंगे, एक बाल नट ढीला नहीं होगा। इसलिए कि बाबा को भी पता है कि ख्वाजा अभी भारत में है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। दो से डर लगता, एक का नाम इस्लाम, एक का नाम कुरान। अब जरा संजीदगी से आ जा, संजीदगी से आ जा। आखिर कुरान से कुफ्र डर क्यों रहा है? कुरान से कुफ्र डर क्यों रहा है? पढ़े हम अपने मदरसे में, डर लगे उनको। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तिलावत हो मेरे घरों में, खौफ से खोपड़ी फटे उनकी। वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। है कोई माई कलाल जो बता दे कि किसी मदरसे की जमीन किसी हुकूमत की दी हुई हो? बहुत खूब, बहुत खूब। हम अपने उलमा से विनती करके कहेंगे कि हिम्मतें कभी छोटी मत कीजिए।
जब शाम हुई है तो कल सूरज निकलेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। जब शाम हुई है सूरज निकलेगा तो कल सूरज निकलेगा। जब सूरज तुलू हुआ है तो शाम को ढलेगा। लेकिन आज 1400 बरस तो बीत गया, सारी दुनिया के मजहब इस्लाम से पंगा लेते रहा, न इस्लाम रुका है न मुसलमान रुका है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, रहमते आलम कॉन्फ्रेंस, अजमते कुरान, जश्ने दस्तार बंदी, जश्ने दस्तार बंदी, खतीबे गाज़िए मिल्लत, खतीबे गाज़िए मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। तब बलिया भी कहता सारी दुनिया का मजहब एक तरफ, तन्हा इस्लाम एक तरफ, सुभान अल्लाह। दुनिया की सारी किताबें एक तरफ, अकेला कुरान एक तरफ, चारों तरफ के हजरत एक तरफ, मेरा आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक तरफ, वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आखिर मदरसों से डर क्यों लगता है? जमीन मेरे बाप दादा की, हम अपने उलमाए कराम की तवज्जो मबजूल कराना चाहता हूं। मुफ्ती साहब, नाम मैं भूल रहा हूं, मुफ्ती गुलाम नबी, हजरत मौलाना अल्लामा मुफ्ती गुलाम नबी साहब, सारे उलमा की तवज्जो चाहो। अहले सुन्नत के जवानों से ज्यादा अकीदतमंद किसी दूसरे कौम के लोगों में नहीं हो सकते। कभी कभी खुशी से आंखें छलकने लगती है। मेरे अल्लाह, हमारे नौजवानों ने कितना एतमाद किया आलिमों पर। आज भी मेरा नौजवान, मैं तो देखा था मुफ्ती गुलाम नबी साहब सुबह सवेरे 5 बजे के करीब इसी सर्दी में अचानक किसी आपके बिहार और यूपी के बॉर्डर पे, यूपी और बिहार के बॉर्डर पे, यानी मुगल सराय के आसपास से गुजर रहा था। मैंने अपने सिक्योरिटी वालों से कहा कि ऐसा करो, रास्ते में चाय पिलाओ। जैसे ही एक ढाबा के करीब दुकान, ढाबा पर जैसे ही गाड़ी लगी है, पंचर की दुकान से एक नौजवान दौड़ करके आया है। पहले गौर से देखा, खड़े सिपाहियों से कह रहा है, ये बलियावी साहब है? सिपाहियों ने कहा हाँ। वो बच्चा पड़ोस से जा करके 100 रुपया उधार मांग रहा। मेरी नजर पड़ी, 100 रुपया लेकर दौड़ के आ रहा, धीरे से जेब में रख करके दुकानदार से कह रहा, आप उनसे पैसा मत लेना, आप उनसे पैसा मत लेना। हाँ हाँ, वाह वाह वाह। चाय, बिस्किट, नमकीन लेकर दौड़े आ रहा। मैंने कहा, मैंने आपको पहचाना नहीं? बोला, हजरत बस ये मत पूछिए कि इस वक्त मेरी कैफियत क्या है। मैंने कहा, बेटे अभी तो तेरी दुकान भी नहीं खुली है, तो दूसरे से उधार लेके आ रहा है ना। तेरी बात मैंने मान ली, तेरे ही ऑर्डर की चाय पीऊंगा, लेकिन बेटा पैसा तू नहीं देगा, मैं दूंगा। किस हुक्मरां के लिए कोई बच्चा जूती सीधी करने के वास्ते दौड़ता है, लेकिन आज भी मेरी कौम का कोई साहबे तकवा, साहबे इल्म, आलिम अगर चारपाई से नीचे उतरे